हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो क्या है, पीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की काउंसलिंग के दूसरे दिन भी 38 मुन्ना भाई पकड़े गए। काउंसलिंग से पहले गुरुवार को इन अभ्यर्थियों के अंगुलियों एवं अंगूठे के निशान 3-4 बार लिए गए। इसके बावजूद मुख्य परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा में लिए गए निशान से डाटा से मैच नहीं किया गया। इसके बाद आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों को श्री कृष्णापुरी थाने के हवाले कर दिया गया है। और काउंसलिंग के पहले दिन बुधवार को 61 अभ्यर्थियों के उंगली के निशान मिलने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। आयोग की ओर से 42 पदों की 13,120 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जा रही है। 14,440 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए चयनित किया गया है। इससे 14 दिसंबर को पहले दिन ही काउंसलिंग स्थगित की गई थी। इसकी काउंसलिंग तिथि 24 दिसंबर के बाद निर्धारित की जाएगी। इसके लिए 1-2 दिनों में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, मतलब जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। गुरुवार को 1500 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 1301 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, मतलब 1301 मतलब 199 अभ्यर्थी है जो कि नहीं आए थे और 61 के मिले नहीं। और काउंसलिंग में के एक सप्ताह के अंदर अंतिम संस्तुति है जो कि संबंधित भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका है कि दोबारा है जो कि काउंसलिंग के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। और संस्तुति मतलब क्या हो गया, अनुशंसा होती है। और अनुशंसा क्या होती है, तो 42 विभाग जो हैं उनको अलग अलग है जो कि भेजा जाएगा कि ये आपके इतने हुए, ये पद के लिए इतने हुए। तो इस तरह से है जो कि मतलब काफ़ी है जो कि तेज़ी से काम चल रहा है। और जैसा कि बताया था कि 19 जनवरी तक नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी करने की चल रही थी, तो लग रहा है जिस तेज़ी से हो रही है, तो उम्मीद है जनवरी के प्रथम वीक में है जो कि सप्ताह में है जो कि आपकी भेजी जा सकती है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे। यहाँ पर अखबार वालों ने स्पष्ट किया है कि 1301 1500 में 1300 मतलब इतने सीटें खाली चल रही है। और क्योंकि 10% एक्स्ट्रा दिया गया है, तो क्या संभावना है कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का है जो कि आने की। तो निश्चित रूप से ये जो पहली संस्तुति है, क्या एक बार अनुशंसा करने के बाद, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स नए हैं और उनको बस ये जो खबर पढ़े हैं बस कि दोबारा नहीं होगी काउंसलिंग। हालांकि आयोग ने कभी ये नहीं कहा कि द्वितीय काउंसलिंग होगी, लेकिन सीजीएल 1 हो या 2 हो, कहीं ना कहीं है जो कि अनुशंसा होने के बाद भी है जो कि बहालियाँ हुई है। और मेंस पर वैसी जेल 1 में कई बार सन 2018 तक बहाली हुई है, चाहे जिस किसी का। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार संस्तुति भेज दी जाए तो उसके बाद कभी एक भी पद के लिए दोबारा हो ही नहीं सकती। हुई है पहले भी होती है। और ये जो आपकी बैंड है 14,000, और काउंसिलिंग क्या दोबारा हो सकती है, तो वो अभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो है बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी, तो संस्तुति भेजने के बाद भी ये जो कि हो सकती है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन करते ही नहीं, तो उस आधार पर है जो कि आपको भेजी जा सकती है। और एनसीएल के बारे में जो है, क्या नया जो दिए हैं, क्या उनकी जॉब चली जाएगी, नहीं होगा। तो बहुत सारे नए लड़के बहुत खुश हो रहे हैं कि उनको तो बाहर कर ही दिया जाएगा। और तो बाहर कर दिया जाएगा तो कितने लोग बचेंगे, जब इतने एबसेंट भी हो रहे हैं तो क्या कितनी सीटें खाली रह सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब पहले भी लिया गया है तो निश्चित रूप से इसमें भी है जो कि इस मामले को उतना नहीं किया जाएगा। और छोटी मोटी गलतियों को जो कि पार करते हुए सभी की अनुशंसा है जो कि भेज दी जाएगी। और बड़े मात्रा में जो कि अगर गड़बड़ियाँ रहेगी तो निश्चित रूप से परेशानियाँ हो सकती है। तो आयोग है जो कि ये सब सोच समझ कर ही करेगा, और किसी के कहने, नए लड़के के कहने से नहीं कुछ होगा। 16 वाले के बारे में तो सबको ही जानता था कि वो बाहर जाए नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था क्योंकि विज्ञापन के बाद भरे थे। लेकिन जिनका है जो कि छोटी एनसीएल नए हैं या छोटी मोटी गलतियां हैं, हाफी टिपिट दे दिए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और निगेटिव बातों पर अभी बिल्कुल ध्यान न दें। बहुत सारे छात्र क्या हैं कि नए नए अनुभवी है नहीं, और वो उनसे कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो उस टेंशन में आते हैं, तो वो भी छात्र हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की बात है, जहाँ बहुत सारे लोग यही कहेंगे अब नहीं आएगी, ये तो देख कर कोई भी कह रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि एक बार अनुशंसा जाने के बाद भी ये जो कि बहालियाँ हुई है। और 4-4 साल के बाद
और अभी भी बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग क्योंकि 2 दिन बीत गया है और क्वेश्चनों की भरमार आती है कि मेरे फादर्स नेम गलत है, तो मैंने तो कहा कि सारे चीज़ अगर आपकी गड़बड़ है आवेदन दे दें या शपथ पत्र जो आपने बनवाया वो पेन ड्राइव में दे दें, जिससे कि एक आपके पास सबूत रहेगा कि मैंने पेन ड्राइव में दिया और ये आपके आगे के लिए काम देगा। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट हो भारत सरकार के, अगर एनसीएल के पहले किए तो वो दे दे, शपथ पत्र जो कि जिन बीसी हैं तो वो भर दे। तो आप अपनी 100% जो प्रक्रिया है जो बेस्ट हो सकता है वो दे। बहुत सारे लोगों का ना कि मेरे पास तो सिर्फ फोटो कॉपी ही है 2013 के पहले का, तो फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करें कि अगर नया बनवाए हैं या 17 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो एनसीएल, आप जो आपका ओरिजिनल हो उसको दें, क्योंकि फिर आपको समय नहीं दे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 1 सप्ताह के अंदर है जो कि अंतिम संस्तुति है जो कि भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का जैसे नाम गलत था तो रिमार्क्स कर रहा था, तो जब रिमार्क्स किया, रिमार्क करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं कि नाम है, नाम मिस्टेक है। मेनली एक चीज़ बताता हूँ क्लियर, मेनली जो चेक होती है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से चेक होगी, इंटर के पर नहीं ध्यान दिया था। मैट्रिक पर आपका फादर नेम या आपका नाम गलत है तो निश्चित रूप से वो मेन चीज़ तो वही हो, तो रिमार्क्स तो करेगा, लेकिन उसको रिमार्क्स इसलिए करेगा बाद में उसको चेक करेगा, ध्यानपूर्वक नहीं करे। अगर कुछ भी रिमार्क्स नहीं देखेगा तो वो देखेगा, उसका मतलब ऑलरेडी सही है तो उसको चेक करेगा। और आपका है जो कि अगर आपने एफिडेविट मजिस्ट्रेट से बनवाया है या नोटरी से, तो उसको अगर लगेगा कि नहीं ये सही है ये गलत है तो ये लिखा हुआ है, तो ये शपथ पत्र जब खुद दे रहा है तो ये मान्य होगा। तो इसके लिए आपको जो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो आपको कहीं ना कहीं है जो कि कुछ हद तक राहत ज़रूर पहुंचाएगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार कर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट वाले की, तो आपको देखना होगा कि ये प्रक्रिया जो है उसके बाद है जो कि कितनी सीटें जो कि खाली, क्योंकि 200-250 तो डेली खाली हो रहा है। अगर इसी अनुपात में भी देखा जाए और लगभग जो कि 10 दिनों में अगर 2000 खाली रह जाती है या 2000 तो ऐसे ही है, मान ली एवरेज मान लिया जाए इसको, हालांकि तय नहीं है कि 200 लड़के ही डेली एब्सेंट हो रहे हैं, तो 10 दिनों में या 11 दिनों में 2000 या 2200 रहती है, तो निश्चित रूप से सीटें खाली रह जाएगी। क्या दोबारा आ सकते, तो जहाँ ज़्यादा खाली रहेगी वहाँ पर आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम स्टेज फर्जीवाड़ा, इसके अब तक 97 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पूरी थाना एसके सिंह ने बताया कि फिलहाल बॉन्ड भरवाकर आरोपित अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, फिर भी है जो कि मुझे जो कि बार बार है जो कि क्या नहीं मिला। तो हालांकि आपका जब 3-4 बार नहीं मिलता तो निश्चित रूप से आप फॉल्ट होते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि मैं 100%, तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आगे भी लड़ सकते हैं। तो क्योंकि सही आदमी तो लड़ेगा ही। हाँ, अगर किसी कारणवश नहीं मिला हो तो लड़ेगा। अगर आप गलत हैं तो आप खुद ही आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि आपकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो कि आपके पास मौका रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो बढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपको इंटर लेवल के काउंसलिंग के से संबंधित थी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभ्यर्थियों को, अभी भी काफ़ी मौके मिलेंगे। उसके बाद आते हैं कल है जो कि बीपीएससी का है, जो कि यूपीएससी की सीटें जो बढ़ाई गई है इसमें, ये तो कल ही पता चल गया था। मैं जो नई बातें हैं उसको बारे में बताता हूँ। एक पद के लिए जो कि 758 अभ्यर्थी, आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के 1 दर्जन से अधिक विभागों 794 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी। इसमें के लिए 6,02,000 से अधिक आवेदन। इसके आंकड़े पर ध्यान दें तो एक पद के लिए 758 अभ्यर्थी सफलता के लिए संघर्ष करेंगे। इस वर्ष सबसे अधिक पद अनुमंडल वीसी ईबीसी कल्याण अधिकारी 139, ग्रामीण विकास अधीन आरईओ के 133, नगर विकास आवास विभाग के अंतर्गत ईओ के 110, बड़ी उप के 88, श्रम संसाधन विभाग के अधिक श्रम 62 और पुलिस उपाधीक्षक के 20 सहित 794 पदों पर जो कि परीक्षा होगी। और आयोग ने जो कि कितने आवेदन प्राप्त किए, 6,02,000, इनमें 1,82,000 से कितने हैं महिला की संख्या है इसमें। तो एक पद के लिए है जो कि आपको 758 अभ्यर्थी है जो कि फाइट करेंगे। और ये अध्याचना है जो कि आप हर अखबारों में अलग अलग देख रहे होंगे कि प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की बहाली की अध्याचना है जो कि जल्द ही आएगी। और अड़चने नहीं आए तो इसलिए पहले से सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया है। इस संबंध में आयोग से जानकारी लेती आ गई है, जल्द आयोग को जो कि मतलब भेज दिया। 45,852 प्रधानाध्यापकों तथा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की है जो कि तैयारी चल रही है।
इसके बाद है आपको फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 96 अमीन सेवा बर्खास्त, दर्ज होगी प्राथमिकी। तो ये जो है आप देख सकते हैं विशेष भूमि सर्वेक्षण की बहाली में बड़ी धांधली सामने आई है। फिलहाल फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 96 अमीनों को बर्खास्त कर दिया गया है, जांच में चल रही। इसके बाद संविदा पर बहाल सभी अमीन है जो कि और दूसरे पदधारक को सर्टिफिकेट की जांच का आदेश दिया है। 38 अमीनों के एक ही विश्वविद्यालय का फर्जी सर्टिफिकेट है जो कि जमा किया है। बाकी 58 अमीनों के सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थानों के भू अभिलेख निदेशक है जो कि संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को यहाँ बताया कि बर्खास्त किए गए अमीनों से वेतन मद से हासिल की वसूली और फर्जीवाड़ा के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट सबसे अधिक हैं, तो 38 जो सर्टिफिकेट का इंतजाम है जो कि झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से किया गया है। सबने जो कि इस विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जमा किया था। सर्टिफिकेट के साथ सभी प्रमाण पत्रों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भेजा गया। वहाँ के कुल सचिव ने 2 बार पत्र लिखकर बताया कि इस विद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई है जो कि नहीं होती है। विश्वविद्यालय का आखिरी पत्र 19 नवंबर को आया। इसके बाद बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हुई। देश भर में जुटा लिए गए। जिन अन्य 58 अमीनों की सेवा से हटाया गया उनके सर्टिफिकेट जो कि अलग अलग संस्थानों के, लेकिन जांच में सब फर्जी पाए गए। इन सब में प्राविधिकी शिक्षा परिषद लखनऊ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मतलब ये लोग डिप्लोमा के जो कि सर्टिफिकेट है जो कि लगाए गए थे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपकी भले ही ज्वाइनिंग हो जाए, अभी आपको परेशानी नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है। और जहाँ जैसे टाइपिंग का बहुत सारे लोग BSS इंटर लेवल में आशुलिपि का डाले हैं या अन्य प्रमाण पत्र, तो आपकी जांच होगी। अगर जहाँ पर गई है वहाँ अगर वो लिख के दे देगा कि नहीं वो सही है तो फिर आपको परेशानी, लेकिन अगर लिख के दिया नहीं है तो फिर आप पास सकते। तो मेन है कि अगर वो जो लिख के देता जहाँ से आपने पास किया है तब आपको परेशानी नहीं है, लेकिन नहीं लिख के देगा तब आपकी नौकरी जा सकती है। इस चीज़ का जो कि ध्यान रखना है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो कि UP-TET अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा शुल्क। तो प्रश्न पत्र लीक होने के कारण स्थगित की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में UP-TET प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा उठने पर सदन को यह जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी। समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा ने UP-TET का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षित, ये सब है राजनीतिक है, अभ्यर्थी जो कि पुराने आवेदन पर ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। मतलब ये 23 जनवरी की चर्चा चल रही है कि आपकी परीक्षा हो सकती है। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब होगी 21 वर्ष, तो 18 वर्ष पहले था और अब क्या होगा 21 वर्ष। इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कानून में जरूरी संशोधन के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक आ सकता है। अभी कानून में बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, जबकि लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष में लड़कों और बेटियों की न्यूनतम आयु बराबर हो जाएगी। और ये जो कि दोनों का है जो कि अब क्या होगा, पहले कितना बना था 1978 में शारदा एक्ट संशोधन 15 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया। जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा, महिलाओं के अवसर बन रहा, तो ये बढ़ा है। उसके बाद आते हैं इसकी जो 67वीं BPSC की परीक्षा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सहायक अभियंताएं की जो परीक्षा है वो अगर अप्रैल में हो रही है तो आखिर BPSC की परीक्षा कब होगी? 26/3 एवं 27/3 की होगी। मार्च में जो संभावना दिखे, तो क्या अब अप्रैल में भी संभावना है? तो मार्च को ही रखकर है जो कि आप लोग तैयारी करें 67वीं BPSC की। और अगर ऐसा होगा तो अप्रैल तो मैक्सिमम जा ही सकता है, तो आप मार्च को रखकर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। इससे जो बची हुई डेटें हैं उसमें जो कि पहले के जो बची हुई डेटें हैं उसमें जो कि परीक्षा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।